ब्रह्मदीप जी की भाई पहले हम जाकर माहौल देखेंगे, हवा का बड़ी खबर बीएसएफ हेडक्वार्टर के ऊपर ड्रोन नजर आए, जम्मू के आरएसपुरा में गोलीबारी हुई है, करतारपुर कॉरिडोर के पास, और उसके बाद साफ संदेश दिया था कि भारत कटिबद्ध है कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारत करेगा अगर उस पर हमला किया जाता है। तो जिस तरह से पहलगाम हमला किया था तो प्रधानमंत्री विदेश मंत्री का दुनिया को संदेश साफ था। लेकिन इस वक्त जो आप लोग जम्मू, राजस्थान, पंजाब की आकाश में देख रहे हैं ड्रोन हमले किए जा रहे, कल 300 से 400 ड्रोन वैसे ड्रोन भेजे गए थे जो खुफिया जानकारी जुटा सके या फिर वो भारत की एयर डिफेंस प्रणाली जो है उसको चेक कर सके। 300 से 400 थे। इसके अलावा भटिंडा में एक यूएवी यानी आर्म्ड जिसपे जो धमाका कर सकता था वो भटिंडा स्टेशन पे जो मिलिट्री स्टेशन है उसको टारगेट किया गया था, लेकिन उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद भारत की तरफ से 4 यूएवी ड्रोन पाकिस्तान पे भेजा गया और उसी में से एक ने पाकिस्तान के एक बड़े शहर के, जो हमें जानकारी मिली है, उसके डिफेंस रडार सिस्टम को खत्म कर दिया। यानी लाहौर के बाद दूसरे शहर के बड़े डिफेंस रडार सिस्टम को भारत ने खत्म किया। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हो उसका माकूल जवाब भारत के डिफेंस सिस्टम की तरफ से दिया जा रहा है। भारत ने बार बार इस बात को दोहराया है कि अगर पाकिस्तान कार्रवाई कर जम्मू कश्मीर पर लगातार जम्मू कश्मीर पर सेलिंग कर रहा पाकिस्तान, कई ड्रोन के जरिए या कहीं ड्रोन भेजे गए, हालांकि उन ड्रोन्स को मार गिराया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि इनमें एम्युनिशंस नहीं, इनमें गोला बारूद नहीं है, लेकिन ये एक ट्रैप के तौर पर हो सकते हैं। ब्रह्मदीप जी कह भी रहे थे, इस बात को दोहरा भी रहे थे कि ये एक ट्रैप के तौर पर हो सकते हैं, पहले माहौल लेने के लिए भेजा जा सकता है। ब्रह्मदीप जी एक बात और भी आई थी कि भाई S-400 सिस्टम का जिक्र हुआ था और इससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े थे, वो जिक्र कर रहे थे रशिया यूक्रेन युद्ध का, कि रशिया के S-400 सिस्टम से यूक्रेन का एक पैसेंजर प्लेन टारगेट हो गया था और वो कई बार आपकी इमेज को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। शायद इस बात का इंतजार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। जो पाकिस्तान है वो किसी कीमत पर भारत की वैश्विक छवि को खराब करना चाहता है। पाकिस्तान ये साबित करना चाहता है कि कैसे भारत ने उस पर हमला किया, और यही कारण है कि पाकिस्तान ने अपने जो विमान है अपने देश में जो परिवहन करते हैं उन विमानों को उड़ने की अनुमति दे रखी है। इसका मतलब है कि आप देखिएगा कि कल सऊदी अरब का विमान भी था, और यदि सऊदी अरब का विमान भारतीय ड्रोन से उड़ जाए तो आप समझ लीजिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दुनिया के तमाम इस्लामिक देश जो है वो भारत के खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन यह बात और अच्छी है कि भारत की जो सैन्य तैयारियां हैं बहुत प्रोफेशनल है। हमने अपने टारगेट को ठीक तरीके से अचीव किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के इरादों पर कभी भी जो है पाकिस्तान के इरादे जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, और उन इरादों को समझने के लिए आज का दिन भर का जो घटनाक्रम है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सीआरपीएफ की बैठक हुई है, बीएसएफ की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री जी से मिले हैं तीनों सेना अध्यक्ष जो है, पुराने सेना अध्यक्ष मिले। इसका मतलब यह है कि भारत एक साझा रणनीति पर काम कर रहा है। 1971 में भारत ने जंग में को कैसे जीता था उन अनुभवों को भी लिया जा रहा है, और इस सारी रणनीति की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो बहुत शातिर है, और जो दूसरा दुश्मन चीन है वो बहुत खामोश है। तो क्या वो खामोशी से पाकिस्तान की मदद करना चाहता है? क्या खामोशी से वो हथियार पहुंचा रहा है? और अभी तक जो रूस है वो भी खामोश है। तो यह जो युद्ध है यह भारत अपनी दिलेरी पर लड़ रहा है, यह भारत अपनी दूरदर्शिता पर लड़ रहा है, यह भारत अपने बूते लड़ रहा है, लेकिन इन सब के साथ भारत बड़ी खबर इस वक्त श्रीनगर में धमाके की आवाज सुनाई देने की खबर आ रही है और जबरदस्त धमाका हुआ। ये बड़ी खबर, धमाके की आवाज श्रीनगर में सुनाई दी है और बड़ा धमाका ये बताया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर पहले से पाकिस्तान के टारगेट पर है और जम्मू कश्मीर के कई शहर, पंजाब के कई शहरों पर ड्रोन अटैक लगातार हो रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान, ये 3 जो बड़े बॉर्डर वाले स्टेट हैं, इनके जो नजदीकी बॉर्डर के जो शहर हैं वो दरअसल पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। दूसरी बात ये भी है कि ये भी बात निकल कर आई कि जो पाकिस्तान के पास ड्रोन है उनकी जो कैपेसिटी है वो दरअसल बॉर्डर स्टेट में जो शहर हैं उन तक है, बहुत आगे तक वो मार कर नहीं पा रहे, तक मार नहीं कर पाते हैं। उनकी जो दूरी है नापने की या उड़ने का जो टाइमिंग है वो बताया जाता है। जो तुर्की के विमान है उसके बारे में मैं पढ़ रहा था, 25 मिनट ज्यादा से ज्यादा फ्लाइंग कैपेसिटी उनकी है।
तो इस चीज को भी समझना है। लेकिन एक चीज और, मैं नूने साहब आपके पास आ रहा हूं और ये मैं समझना चाह रहा हूं, आपने कहा कि ये पूरी मैपिंग करने की कोशिश की जा रही है, कितनी तैयारी है हमास का इसके अंदर इन्वॉल्व होना और वही उसी तरीके का अटैक किया जाना, ये बताने की, ये समझने की कोशिश है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। लेकिन इससे एक चीज और हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त के लिए बड़ी तैयारी उधर हो चुकी है, तैयारी कर चुके हैं, तभी तो ये मैपिंग और ये